जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। और मेरे नए साथियों से मेरा निवेदन है, जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक निवेदन और करूंगा, इस कथा को आप पूरा सुने। पूरा सुनने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और उसका लाभ हम और आपको सबको ही मिलेगा। साथियों, एक समय की बात है, धर्मराज और लक्ष्मी जी में वाद विवाद में ही तनाव बढ़ गया और आपस में तनाव इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को कहने लगे कि तुम छोटे हो कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो। और ये आपस में मसला हल नहीं हो पाया और एक दूसरे को छोटा बताने लगे। फिर उन दोनों ने मिलकर के ये विचार किया कि हम महाराज इंद्र के पास चलते हैं और इंद्र के पास जाकर के उनसे फैसला करा लेते हैं कि तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं। इसके बाद धर्मराज और लक्ष्मी जी महाराज इंद्र के पास पहुंच जाते हैं, वहां उनको प्रणाम करते हैं। महाराज इंद्र ने उन दोनों को देखकर उनसे कुशल क्षेम पूछा और कहा कि प्रभु ये क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो लक्ष्मी जी ने, धर्मराज जी ने कहा कि हमारा आपस में एक बात के ऊपर विवाद हो गया है कि हम दोनों ही कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं। आखिर हम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये फैसला आप कर दें। जब ये बात महाराज इंद्र ने लक्ष्मी जी की, धर्मराज की सुनी तो उनका माथा ठनक गया और वो ये कहने लगे कि मैं इन दोनों में से किसी की भी बुराई नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए उनके दिमाग में एक युक्ति आई और उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, हे लक्ष्मी जी, आपका दोनों का जो विवाद है और आपका जो निर्णय होगा वो सिर्फ एक ही राजा कर सकता है। वो राजा बहुत ही दयालु, धर्मात्मा और ज्ञानी है। तो उन्होंने कहा, धर्मराज जी ने और लक्ष्मी जी ने, कौन वो राजा है जो कि हमारे इस फैसले को कर सकता है। तो उन्होंने, महाराज इंद्र ने बताया कि वो राजा विक्रमादित्य है, बहुत ही परम ज्ञानी, बड़ा दयालु, बहुत धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष है। आप उनके पास चले जाइए और ये आप फैसला कर दें। धर्मराज और लक्ष्मी जी दोनों ही लोग महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। महाराजा विक्रमादित्य ने जब लक्ष्मी जी को और धर्मराज जी को आते देखा तो तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए और दोनों को प्रणाम किया और दोनों ही लोगों को अपना अपना आसन देकर के उन्हें बिठाया। फिर उनसे पूछा कि आपके आने का क्या उद्देश्य है। तो धर्मराज ने और लक्ष्मी जी ने बताया कि हम एक निर्णय कराने के लिए आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कहती हूं कि मैं बड़ी हूं और धर्मराज जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। इसका जो निर्णय हो वो निर्णय आप कर दें और बता दें कि हम दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। साथियों, राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अगर मैं लक्ष्मी जी को बड़ा बता देता हूं तो धर्मराज जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी तो
आज हैं कल नहीं है, ये तो एक क्षण में तुम्हें करोड़पति का स्वामी बना देती हैं और दूसरे ही क्षण में व्यक्ति दरिद्र भी हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, ये सब लक्ष्मी जी की कृपा से सब होता है। इसलिए मैं धर्म को तो नहीं छोड़ सकता हूं। हो सकता है कि मुझ पर गरीबी आ जाए, धन ना रहे, उस गरीबी में भी मैं रह सकता हूं। इसलिए धर्म छोड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने लक्ष्मी जी को और धर्म जी दास जी को ये बताया कि मैं अब आप लोगों से निवेदन है कि आप बुरा मत मानना और मैं निर्णय सुनाने जा रहा हूं। मैं धर्म को ही बड़ा मानता हूं। इतना सुनने के बाद लक्ष्मी जी नाराज हो गई और लक्ष्मी जी वहीं से उस दरबार को छोड़ करके और वहां से चल। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के राज्य से कम होने लगे। तो उन्हें पता था कि लक्ष्मी जी की नाराजगी की वजह से ही ये धन सभ्यता कम होती जा रही है। लेकिन मैं धर्म को भी नहीं छोड़ सकता, धर्म को छोटा भी नहीं बता सकता था, क्यों धर्म के बिना तो जीवन ही मेरा बेकार हो जाता। कोई बात नहीं है, मैं इस गरीबी में ही रहूंगा। और धीरे धीरे राजा गरीब होते चले गए। उनके दिमाग में आया राजा विक्रमादित्य के कि अब इस दरबार में रहना ठीक नहीं है और अब हमें इस राज्य को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चल देना चाहिए। राजा ने घोड़ा मंगाया और अपनी तलवार लेकर के राजा वहां से चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि यहां मेरी बहन का राज्य पड़ता है, क्यों ना मैं अपनी बहन के घर थोड़ा सा जलपान करके और वहां से चलूं, क्योंकि राजा को तो भूख भी लगने लगी थी। जब बहन के महल के पास पहुंचे तो दरबारियों ने देखा कि राजा विक्रमादित्य आ रहे हैं। तो उन्होंने इसकी सूचना अपनी महारानी राजा विक्रमादित्य की बहन को दी और कहा कि महारानी जी, आपके भाई राजा विक्रमादित्य आ गए। तो उन्होंने कहा कैसे हैं और क्या स्थिति है उनकी। तो उन्होंने कहा वो बहुत ही थके हुए और कमजोर महसूस हो रहे हैं, उनके वस्त्र भी गंदे हैं और उनका फटा हाल है। इतना सुनने के बाद उनकी बहन ने कहा कि जाओ, उन्हें जो घोड़ों का अस्तबल होता था, जहां घोड़े रुकते थे, उसी में ले जा करके और उन्होंने कह दिया उनको वहां ठहराओ और मैं वहां आती। साथियों, जब समय खराब होता है तो उस समय घर का या बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। उनकी बहन वहां से एक सूखी हुई रोटी को लेकर के वहां आती हैं और अपने भाई से कहती हैं कि लो भाई, ये खाना खा लो। भाई ने कहा कि बहन, तुम ये रोटी लेकर के आई हो, जरा पानी तो ले आओ। तब वह
साथियों, आपने देखा कि उसका भाई जब थका हुआ और गरीब जैसा मालूम पड़ रहा है तो बहन ने कैसी सूखी रोटी ला करके उसको दी। और राजा ने कहा, अरे बहन, तू ये रोटी लेकर के आई है और पानी लेकर नहीं आई, जरा पानी तो ले आओ। तब उसकी बहन पानी लेने के लिए जाती है। तब तक राजा उस रोटी को वही जमीन में गड्ढा खोद करके और गाड़ देता है और वहां उस पृथ्वी मैया से आराधना करता है कि हे पृथ्वी मां, इस रोटी को आप सुरक्षित रखना और मैं फिर आऊंगा तब इसको ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहां से निकल गया। साथियों, चलते चलते मुझे राजा विक्रमादित्य को अपने दोस्त की याद आई और उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त के घर कुछ खा पी करके निकल जाऊंगा, मुझे भूख भी बहुत जोर से लग रही है। और वो राजा अपने दोस्त के घर पहुंचा और दोस्त के घर पहुंचने पे उसके दोस्त ने राजा विक्रमादित्य जी का स्वागत किया और गले से लिपट गया और राजा को अपने आदर पूर्वक उसने बिठाया, उसको जलपान कराया। राजा जिस समय खाना खा रहे थे उस समय ही उस खूंटी पर एक 9 लखा हार टंगा हुआ था और वो 9 लखा हार धीरे धीरे वो खूंटी उसको निगलती जा रही थी। राजा ने कहा कि ये लक्ष्मी मां की नाराजगी है जो ये खूंटी इस 9 लखा हार को निगल रही है। थोड़ी ही देर में जैसे ही राजा ने खाने को पूर्ण किया, उसी समय वो खूंटी 9 लखा हार को निगल गई और उस मित्र की पत्नी की निगाह उस खूंटी पर पहुंची तो उसने कहा कि मेरी यहां 9 लखा हार टंगा हुआ था इस खूंटी पर, वो कहां गया? राजा ने कहा, राजा ने कुछ नहीं कहा और उसके पति ने भी राजा से कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी ने, मित्र की पत्नी ने उससे बुरा भला कह करके और उसको चोर साबित करके और उससे घर जाने के लिए कह दिया। राजा विक्रमादित्य उसी समय वहां से निकला और निकलते ही उसने वहां सूचना दे दी। उस जो देश का राजा था उसके दरबार में वो कोतवाल लोग पकड़ करके राजा विक्रमादित्य को दरबार में ले पहुंचे। जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने भी उनका आदर सत्कार करते हुए उनको प्रणाम भी किया और उन्होंने अपनी सफाई में एक शब्द भी पेश नहीं किया। जब एक शब्द भी पेश नहीं किया तो वहां के राजा ने ये आदेश दिया कि जो चोर चोरी करता है उसके लिए हमारे दरबार में सजा दी जाती है। इसलिए राजा ने सजा सुनाई कि इसके हाथ और पैर काट दिए जाएं और इसको चौरंगा बना करके चौराहे पर बैठा दिया जाए
जिससे कि जो भी व्यक्ति यहां से निकले वो ये देखे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। साथियों, उधर उस राजा विक्रमादित्य को चौराहे पर बैठा दिया गया। उधर से एक ग्वाला घी की मटकी को लेकर के निकल रहा होता है, क्योंकि वह ग्वाला उस घी को बेचने के लिए मार्केट में जा रहा होता है। तभी उस राजा ने, विक्रमादित्य ने, जो चौराहे पर बैठे हुए थे, उन्होंने उस ग्वाले से कहा कि तुम्हारी मटकी में जल है, मुझे जल पिला दो। उस ग्वाले ने कहा, आपको प्यास लगी है, इस मटकी में तो घी है, लेकिन मैं अभी आपको पानी पिलाता हूं। उस ग्वाले ने राजा विक्रमादित्य को, जो चौरंगा था, चौरंगा को पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद वह ग्वाला मार्केट में चला गया। मार्केट में क्या होता है कि वो घी बेच रहा होता है और शाम तक उसका घी खत्म ही नहीं होता, लगातार वो बेचता चला जा रहा है। उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं केवल उस चौरंगा को जल पिला के आया हूं और उसी का परिणाम है कि आज मेरा घी इस मटके से खत्म ही नहीं होता और मेरे पास आज तो अपार धन हो गया। वो व्यक्ति मार्केट से घर पे आया और घर से राजा के दरबार में गया और वो राजा के पास जाकर के उसने कहा कि हे महाराज, मैं जो चौराहे पे एक चौरंगा है, मैं उसको ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं है और मैंने ये सोचा है कि उस चौरंगा को मैं अपना पुत्र मान करके उसकी सेवा करूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम अगर चौरंगा को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। और उस चौरंगा को, जो ग्वाला था, वो ग्वाला अपने घर ले गया। उसने उस बेचारे को, चौरंगा को नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहना करके और उसमें अपने घर में रखता, उसको खिलाता पिलाता अच्छे से रखने लगा। और उधर उस ग्वाले का जो घी का काम था वो धीरे 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 बढ़ता ही चला गया। साथियों, वहीं एक राजा की पुत्री उसी नगर की रात्रि में एक गीत गा करके, एक ऐसा गीत गाती थी कि रात को दीपक जल जाते थे। और जब वह सोती थी तो फिर गीत गाती थी और गीत गाने के बाद ही वो दीपक बुझ जाया करते थे। यह सब वह चौरंगा देख रही थी। तो उन्होंने, जब वो रानी ने गीत गाया दीपक जले और गीत गाया दीपक बुझे, उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने, जो चौरंगा के रूप में थे, वो राग गाया और राग गाने के बाद दीपक जल गए। जैसे ही वो दीपक जल गए, वैसे ही रानी ने देखा, अरे ये दीपक कैसे जल गए। उसके दिमाग में ये बात ठिकनी, दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो यहां राजा विक्रमादित्य इस मेरे शहर में जरूर हो। उसके बाद उस रानी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं अब शादी करना चाहती हूं। राजा ने
अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर की तैयारी कराई। दूर देश के अनेकों राजा महाराजा उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। उधर वो चौरंगा था, उस चौरंगा ने कहा कि मैं भी राजकुमारी का स्वयंवर देखने के लिए जाऊंगा। उधर वो ग्वाला उस चौरंगा को अपने नौकर चाकर की मदद से उस स्वयंवर में ले गया और स्वयंवर में एक कोने में ले जाकर के वहां बिठा दिया। साथियों, उस राजा ने उस ग्वाले से कहा था कि हे ग्वाले, हमें 100 मटके घी की आवश्यकता है, क्योंकि कल हमारे यहां स्वयंवर है। अब वो ग्वाला इसी धुनमुन में था कि आखिर 100 घड़े घी आएगा कहां से। तब उस चौरंगा ने कहा था कि आप चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। राजा से कह करके वो अपने 100 घड़े मंगवा लो। उधर वो 100 घड़े वहां आ जाते हैं ग्वाले के पास और वो 100 घड़े राजा भगवान की कृपा से उनको सब घड़ों को भर देता है और वो घड़े राजा के दरबार में चले जाते हैं। इसी बात को सोचते हुए जो ग्वाला था वो ये सोच रहा था, आखिर ये ऐसा लगता है कि कोई भगवान है। इसने 100 घड़े भर दिए। अब कहा किसने कि मुझे वहां स्वयंवर में ले चलो। हालांकि इसकी क्या आवश्यकता थी राजकुमारी के स्वयंवर में, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वहां ले जाकर के बिठा दिया। उधर राजकुमारी जी हाथ में माला लेकर के और राजा को मुड़ रहे हैं और वो राजा कोई और नहीं, वो राजा विक्रमादित्य को देख रहे हैं निहार कि आखिर वो कहां है, वो जरूर आएगा। सभी राजाओं के सामने निकलती हुई चली जा रही हैं। एक राउंड लगाया, 2 राउंड लगाए, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो ऊपर वाले को याद करती हैं कि हे भगवान, कहां है मेरा राजा। याद करते करते भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी निगाह एक कोने में जाती है जहां के वो राजा बैठे हुए हैं। वो चौरंगा का तेज मस्तिष्क इतना तेज था कि देखते ही आंखें चमक जाती। उन्होंने तुरंत देखा कि यही राजा है और राजकुमारी ने अपने हाथ से वो बरमाला वो चौरंगा के गले में डाला। जैसे ही चौरंगा के गले में माला डालती हैं, वहां जो और राजा महाराज थे वो नाराज हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो स्वयंवर क्यों करवाया। इस चौरंगा के साथ ही शादी करनी थी अपनी राजकुमारी की, तो आप वैसे ही कर देते। हमारा तो आप लोगों ने अपमान किया। उधर वो राजा खड़ा हुआ, उन्होंने माफी मांगी और माफी मांग करके सभी राजाओं को वहां से विदा किया और अपनी पुत्री के निर्णय पर राजा ने उस राजकुमारी की शादी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दी। उसके बाद वो दोनों ही लोग साथ साथ रहने लगे और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि इधर धीरे धीरे उनके हाथ और पैर निकलने शुरू हो गए। उधर राजा विक्रमादित्य ने अपने पत्नी से कहा, रानी से, कि हे रानी साहिबा, आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन चल रहा है, इसलिए तुम अपनी भाभियों से जाकर के ये मांग कर दो कि मुझे हिरण का मांस खाना है।
वो रानी बेचारी बड़ी होशियार थी राजकुमारी। उसने अपने भाइयों से जाकर के कहा कि हे भाइयों, आज मेरा मन हिरण का मांस खाने का चल रहा है। तो उन्होंने कहा, हिरण का मांस खाने का मन चल रहा है तो क्या करें? अपने आज पति देव से कह दे कि वो हिरण का मांस लाके दे देगा तुझे। इतना ताहना सुनने के बाद वो राजकुमारी वहां से चली आती है और राजा विक्रमादित्य को वो सब बताती है। राजा विक्रमादित्य कहता है कि आप भोलेनाथ पर विश्वास रखें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा अब एक काम करो कि तुम्हारी भाभियों के पास हमारा एक घोड़ा है और एक तलवार है, उसको लेकर के आ जाओ। और जब वो घोड़ा और तलवार जब ऊधम मचाए तो ये रुमाल दिखा देना, तो वो शांत हो जाएगा। तब वो राजकुमारी अपनी भाभियों के पास गई और वहां जाकर के भाभियों से कहा कि भाभी, राजा की तलवार और उनका घोड़ा हमें दिल दे दो। उन्होंने जाकर ले लो। जैसे ही घोड़ा और तलवार उन्होंने दी, घोड़ा एकदम रुदन काटने लगा, हाहाकार मचा दिया उसने। तो तभी उस राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य का जो रुमाल था, वो रुमाल जैसे उन्होंने दिखाया, तुरंत घोड़ा शांत हो गया और नीचे गर्दन करते हुए वह घोड़ा राजकुमारी के पीछे पीछे चला गया। उधर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अब ऐसा करो, मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं और आप मुझे इस घोड़े के ऊपर बैठा दो। उधर राजा विक्रमादित्य को नौकर चाकरों की मदद से घोड़े पर बैठा दिया गया और वो घोड़े से एक जंगल में पहुंचा। इस जंगल में जिसका वो शिकार करता था, उसके कान और पूंछ काट करके ले आया और शिकार वहीं छोड़ करके चला गया। साथियों, और जब वो वहां आ जाता है, उधर उसके भाई लोग भी शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वहां जो शिकार पड़ा हुआ था हिरण का, उसी शिकार को लेकर के और आ जाता है। और उधर वो अपनी भाभी के पास जाती है तो उनकी भाभियां कहती हैं कि देखो, तुम्हारे ये भाई शिकार करके लेकर के आए हैं। शिकार करके? हाँ। तो उन्होंने कहा, दिखाओ कहां शिकार। इधर वो राजकुमारी जो कान और पूंछ राजा विक्रमादित्य काट के लाया था, वो थैला उसको दे दिया कि ना माने तो दिखा देना बाद। उधर जैसे ही उनकी भाभियों ने वो शिकार दिखाई तो उनके कान और पूंछ थे ही नहीं। उन्होंने कहा, भाभी, न तो इनके कान है न पूंछ है, ये तो किसी का शिकार किया हुआ शिकार है जो कि मेरे भैया उठा करके ले आए हैं। और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें पूछ लो। भाइयों ने कहा कि हमें ऐसी ही शिकार मिली थी। तो उसी समय उस राजकुमारी ने वो थैले में से वो पूंछ और कान नीचे निकाल करके दिखाए। जो उनकी भाभियां थी बहुत शर्मिंदा हुई और शर्मिंदा होने के बाद उनसे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि ये मेरे पति राजकुमार राजा विक्रमादित्य ने ये सब किया है। उधर राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर ठीक हो चले थे। तभी वो वहां से फिर अपने दोनों लोग विदा करा करके और अपने नगर की ओर चल दी। वहां से जब आ रहे थे तो वह अपने मित्र के घर गए
और जैसे ही मित्र के घर जाते हैं, मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, वो बेचारा फिर गले से लिपट गया। और उसकी भाभी तुरंत देख करके आई कि ये तो वही चोर आ गया। और जैसे ही उसने देखा कि उस हार पर, उस जो खूंटी पर वही हार धीरे धीरे बाहर निकल करके आ रहा है, ये सब देख करके जो मित्र की बीवी थी वो राजा से माफी मांगने लगी और वो कहने लगी कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तब राजा ने कहा, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, ये तो समय का चक्र था, लक्ष्मी जी नाराज थी इसलिए ये सब हुआ। फिर वो वहां से अपनी उसी बहन के यहाँ जाता है और जैसे ही वहां पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य आ रहा है, तो उसकी बहन सामने से खड़ी होकर के स्वागत की तैयारी करती है। तभी राजा विक्रमादित्य सबसे पहले वहीं अपनी घोड़ों का जो अस्तबल था उसी में पहुंचता है और वहां धरती मां से कहता है कि हे धरती माता, जो मैं रोटी आपको दे गया था वो आप मुझे दे दें। धरती माता ने वो रोटी दी और वो रोटी उन्होंने अपनी बहन से कहा कि ये वही रोटी है जो आपने हमें दी थी। बहन काफी शर्मिंदा थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं है, ये तो सब माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही सब कुछ हुआ। वो नाराज थी और अब वो प्रसन्न है। अब वो अपने नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचने के बाद उन्होंने वही सब, जैसे पहले राजा महाराज थे वैसे ही लक्ष्मी जी उस नगर में मौजूद थी और उन्होंने कहा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा नाम इस पृथ्वी पर अमर रहेगा। ये आशीर्वाद माता लक्ष्मी जी ने राजा विक्रमादित्य को दिया। साथियों, ये कथा मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, जय जय श्री राधे।